Good morning, student. Good morning, ma'am. Today we are going to start trial balance chapter 9. Okay. Questions trial balance. Our completed chapter 8. Annual exam में आपके एनुअल एग्जाम में 1 to 17 चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल आएंगे, ठीक है। ये इसके स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट को अगर आप याद कर लेते हैं कि कौन सा आइटम जो है आपके डेबिट साइड आएंगे और कौन से आइटम्स जो आपके क्रेडिट साइड आएंगे। सो आई थिंक मैं आपको ये सारा चीज बता चुकी हूँ कि इनकम और एसेट्स जो हैं और एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे रूल्स हैं, वो सारे हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लिस्ट ऑफ देखो यहाँ पे पेज नंबर 205 आई थिंक मेरे में है। आपकी बुक में देखिए आप कौन से पेज में है। Collect information about each individual account, whether it show a debit balance or credit balance. Okay, place the account showing debit balance on the debit column and account showing credit balance on credit column. Okay, trial balance. Account always showing debit balance. Assets, losses and expenses accounts, purchase account, sales return, return inward, opening stock, cash account, bank balance, debtors, drawing, bill receiver. Okay, extra. Then account always showing credit balance, liabilities, profit, income, sell, purchase, return, outward, bank, overdraft, creditors, capitals, bills, payables. In okay, account either showing debit balance on credit balance. So interest accounts, commissions, discounts, rent, debit and credit added with such account, it is taken as account. Okay, इसमें हमको क्या करना है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल जो होता है ऑलवेज टाइम इक्वल होना चाहिए, तब ये अकाउंट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डेबिट साइड में क्या क्या हम मेंशन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, सेल्स, रिटर्न्स, कैरीज एंड कटेज, वेजेस, रेंट, टैक्स एंड रेट्स, डिस्काउंट अलाउड, interest paid, salaries, bad debt repair, depreciation, commission allowed, trade expenses, cash in hand, cash at bank, debtors, bill receivable, investment, goodwill, furniture, machinery, building. क्रेडिट साइड आप क्या क्या लिखोगे, सेल्स है, परचेस रिटर्न, कैपिटल, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, commission received, loan account, bank overdraft, creditors, bills payable and interest received. जितने भी डेबिट साइड आप लिखोगे वो सारे एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट साइड जो है वो इनकम है। क्लियर है? इसके कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, तो पहले एग्जांपल्स तो बताया है मैंने आपको, तो हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 से एग्जाम्पल्स आपके जस्ट इसके बाद दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5, ट्रायल बैलेंस। मुस्तकिल में आप बीच बीच से गायब हो जाते हो। अब देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1, ओपन योर बुक। क्वेश्चन यस मैम। नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, ठीक है। क्योंकि 1 आपका जनरल एंट्री के साथ, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। शर्मा ब्रदर्स वाला दिया हुआ है, मिला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ शर्मा ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2006 फ्रॉम द गिवन बैलेंस बताया है। तो परचेस हमारा ऑलवेज टाइम कहाँ पे आता है? डेबिट साइड। डेटर्स आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम्स किस साइड आना चाहिए, उसके बाद ही आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्योंकि इसका जो टोटल होता है ऑलवेज टाइम इक्वल होता है, ठीक है। अगर टोटल इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलवेज टाइम टोटल इक्वल है, क्योंकि परचेस हमेशा कहाँ आता है? डेबिट में। सेल्स क्रेडिट साइड, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, सेल सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आपको इक्वल अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर? देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल ऑलवेज टाइम बोथ साइड इक्वल अमाउंट होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर यस 2 है। मैम। मौली, ट्रायल बैलेंस में कोई डाउट है? मुस्तकीम, नो तुमने मैम। ये क्वेश्चन बनाया है? यस मैम, क्वेश्चन अभी नंबर चाल 2 थी। सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ मुझे, कौन सा जो आइटम्स है वो डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट साइड आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2000। कैपिटल्स, कैपिटल किस साइड आएगा? कैपिटल। और देखो क्वेश्चन में डेबिट और डेबिट यहाँ पे शो किया हुआ है। कमीशन में डीआर लिखा है तो उसको डीआर में ही लिख देंगे, डिस्काउंट में भी डीआर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास? क्वेश्चन है? नो मैम। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो मैंने बता दिया, बन गया। क्वेश्चन नंबर यस थर्ड को मैम। रीड करिए। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्लियर? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। हाँ चलिए, अब बताइए मुझे एक एक कहाँ कहाँ पे कौन सा आइटम फीड होंगे यहाँ पे।
सबसे पहले कैपिटल है, कैपिटल किस साइड आएगा? क्रेडिट। हाँ, कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट। डेबिट, कमीशन, कमीशन में ऑलरेडी डीआर लिखा है तो उसको डीआर में ही लिख देंगे, ठीक है। Yes, उसके sir. बाद परचेस, परचेस डेबिट। कहाँ आएगा? डेबिट। उसके बैंक, बैंक, बैंक डेबिट में ही आएगा। Debit. ड्राइंग Yes, कहाँ sir. आएगा? ड्राइंग कहाँ आएगा? ड्राइंग डेबिट में आएगा। डिस्काउंट डीआर लिखा है, डेबिट साइड है। सैलरी भी Yes, डेबिट sir. में आएगा। फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट में ही आएगा। वेजेस एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। सेल्स क्रेडिट, रेंट में भी डीआर लिखा है, डेबिट साइड आएगा। डेटर्स डेबिट साइड ही आएगा। बिजनेस एक्सपेंसेस है, ये डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आपके डेबिट में ही आएंगे। क्रेडिटर क्रेडिट साइड। मशीनरी एसेट्स है, डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। और ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट में आएगा। क्लियर? Yes, यस sir. मैम। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 4 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करो। माइक म्यूट करिए, म्यूट माइक, Yes, sir. माइक म्यूट करोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाओगे, होमवर्क है। 4th भी बन जाएगा। 5th में देखो, 5th में भी वही बोला है कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? डेबिट साइड। परचेस अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड। वेजेस डेबिट साइड। सैलरीज डेबिट। डेटर्स डेबिट। यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, ये ध्यान देना। मशीनरी अकाउंट्स डेबिट्स, क्रेडिटर्स क्रेडिट, कमीशन अकाउंट डेबिट साइड में दिया है तो डेबिट साइड ही लिख देंगे। परचेस रिटर्न क्रेडिट में आता है, कैपिटल क्रेडिट साइड आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। डाउट है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में कोई डाउट है? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बुक नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ शो कर रही हूँ तो। क्लियर है स्क्रीन ना? यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को बताओ। ट्रायल बैलेंस तो बहुत इजी है, अब जो जो बनाओगे आप व्हाट्सएप में सेंड कर देना, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। बना रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। कॉपी निकालिए और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे अच्छा नहीं लगा? All of you solve it, question number 6.